यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। टुडे आई एम हियर विद अ वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, नाइस गिफ्ट फॉर यू, स्पेशली फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स अपियरिंग इन मे नवंबर 24। आपके लिए कुछ नया और कुछ धांसू सा और कुछ शानदार सा जोरदार जबरदस्त नई बुक लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएमएसएम की अपनी बुक है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बुक को हमने किस तरह से नए एग्जामिनेशन पैटर्न, नई मार्किंग स्कीम, नए आईसीआई स्टडी मैट और आपके आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर सबको कवर करते हुए किस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक हमने बनाई है, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रज्ञान 3.0 रेगुलर बैच के अंदर हम आपको दे रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उन तक ये तीनों किताबें पहुंच रही हैं, बाकी एक बुक और आनी है। So guys, this is an unboxing video on CA Intermediate FMSM course. So let's get started. जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पास दो बुक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक कॉल्ड SM सिंप्लीफाइड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड। नाम भी नया, दस्तूर भी नया, अंदाज भी नया और कोर्स भी नया। क्या है खास इसके अंदर, चलो बात करेंगे। दिस इज आर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुक, दिस इज आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक। और सर इसके अंदर बहुत कुछ खास है, मैं एक एक करके इसके सारे फीचर आपके सामने लेके आया हूं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से। आपको होगा इंतजार कि सर ने क्या नया किया है और नए स्कीम के अकॉर्डिंग, नए कोर्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें हमें नए तरीके से पढ़नी है, क्या हमारे स्टडी पैटर्न में चेंज आ रहा है, मार्किंग स्कीम किस तरह से बदलने वाली है। जैसा आप सब जानते हो, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स के होंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स के होंगे, दोनों तरफ 15-15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, केस स्टडी और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों पेपर में आएंगे। यस सर आएंगे। तो बुक की फॉर्मेटिंग कंप्लीटली न्यू होगी, इसका पुराने से कोई वास्ता नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, सब कुछ नया होगा इसके अंदर। सबसे पहले सर ये बुक रिलीज करी हमने एक्सपर्ट कमेंट्स लिए हैं इंडस्ट्री के डिफरेंट लोगों से, चाहे वो आईएम से हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे वो टॉपर्स हो या रैंक होल्डर्स हो। हमने सबसे इस बुक को पूरा रिव्यू कराया है और उनसे फीडबैक लिया है। Before presenting this book, I would like to thank all the people who are in the consultant board who advised me in the right manner to prepare a good pedagogical book which suits the requirement of current CA Inter FMSM curricular requirements. एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने, जैसा आप देख सकते हो, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर किए हैं। इनका मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये नंबर आगे बढ़ने वाले हैं, इन वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बुक को रिव्यू किया है। और आने वाले समय में मैं और बहुत सारे अपने बच्चों को मौका दूंगा कि वो मेरी एग्जिस्टिंग बुक्स को रिव्यू करें और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाएं। This is the new thing that I have started because you are the stakeholder of this book, so you need to know what is being required by you. कई लोगों का सवाल था, सर आपने नाम सिंप्लीफाइड क्यों रखा है? क्योंकि हमारा स्लोगन है लेट्स मेक इट इजी, लेट्स मेक इट सिंपल। तो हमने कहा भाई एफएम हो या एसएम हो, न्यू कोर्स में कुछ नया अंदाज, हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे और पूरे एफर्ट लगाएंगे अपने कोर्स के अंदर कि कैसे हम अपने एफएम एसएम कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इजी, सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग बना सकें। इसलिए हमने मोटिवेशनल टैगलाइन रखी है, सिंप्लीफाइड। सर ये बुक सबसे पहले इसकी एक अपनी जर्नी है, वो जर्नी आपको विजुअल वॉक थ्रू में दिख जाती है कि इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है। सर ऑफ कोर्स इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर आउटलाइन है, सिलेबस की पूरी कवरेज है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर है, मार्जिन नोट का अच्छा इस्तेमाल किया है क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं। एमपी सर इनको हम कहते हैं, एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन भर भर के डाले हैं, थिंग्स टू रिमेंबर जरूर डाले हैं क्योंकि एफएम के अंदर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अभी आपके मार्किंग पैटर्न के हिसाब से आपका एमसीक्यू पैटर्न है, तो एमसीक्यू पॉइंट आपको हर जगह प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग जगह पे कॉन्सेप्ट्स को ल्यूसिड, अट्रैक्टिव एंड सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर्स नोट, दैट इज देयर, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। लगभग हमने इसमें 1000 के आसपास, 1000 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का इनकॉर्पोरेशन किया है पूरी बुक के अंदर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और ये सब हम रेगुलर बैच के अंदर पूरी तरह से कवर कर रहे हैं प्रज्ञान 3.0 के अंदर। एफएम इन अ नटशेल,
ये कॉन्सेप्ट भी दिया है, अपेंडिक्स ग्लॉसरी टेबल्स जो होते हैं फाइनेंस की बुक में वो सारे इसके अंदर कवर किए, बहुत अच्छी ग्लॉसरी भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। यस सर यस, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एज पर द लेटेस्ट न्यू स्कीम सिलेबस ये पूरा कवर करती है विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी पे अलग से चैप्टर हमने इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है बच्चों, पूरा डिटेल कंटेंट कवरेज है। अगर मैं बात करूं एक पहले चैप्टर की, 2 वॉल्यूम में है, 10 चैप्टर्स हैं इसके अंदर टोटल। चैप्टर 1 अगर मैं एक थ्योरेटिकल चैप्टर की बात करूं तो जहां तक आप जानते हो कि पास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने मार्जिन नोट, एग्जाम फोकस जिसमें हम पास्ट ईयर कवर करते हैं, और साथ साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, बहुत ल्यूसिड सिंपल अट्रैक्टिव बुक, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी टॉपिक के अंदर जो मार्किंग पैटर्न, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, आईसीआई की स्कीम के अकॉर्डिंग जो चीजें आईसीआई हमसे पूछता है उसको अपने टेक्स्ट में हाईलाइट करना एक चैलेंज होता है। उसके लिए आपको मार्किंग स्कीम को समझना होता है, जानना होता है, रिसर्च करना होता है, जुगाड़ करना होता है, पता करना होता है, लोगों के पीछे भागना पड़ता है। सर इस बुक को प्रिपेयर करने के पीछे हमने वो सारी मेहनत आपके लिए करी है सो दैट कि आप तक हम रेडी टू ईट फूड पहुंचा सके, आपकी मेहनत कम हो, आपकी फैकल्टी आपके लिए इतना तो होमवर्क कर ही सकता है, एंड वी हैव डन दैट। तो देख सकते हो आप एकदम एज पर आईसीआई पूरा कवरेज किया है। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो गई। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का बार बार पूछा जा रहा है, तो सर उतनी इसकी मैपिंग की गई है, किस किस अटेम्प्ट में कब कब आया, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर सारी कवरेज, सारी मैपिंग की गई है। अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। तो सर एक बड़े चैप्टर में चलते हैं जो आपको एक अच्छी पिक्चर देगा कि सर किस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से कवर कर सकते हैं। एक सेकेंड आप होल्ड करना, मैं आपके लिए आपके चैप्टर में लिए चलता हूँ आपको। से दिस इज अ बिग चैप्टर दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हमने पूरा लिस्ट किया है, कितने वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होने वाले हैं, और इतने वैरायटी के ऊपर हमने टॉपिक वाइज इलस्ट्रेशन भी डाले हैं, एग्जांपल्स भी डाले हैं, और टॉपिक वाइज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमने डाला है, और पूरा फुल्ली सॉल्व डाला है, मतलब अनसॉल्व कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर, हमने 100% सॉल्यूशन के साथ दिया है। तो सर जैसा आप देख सकते हो, अगेन पास्ट ईयर की मार्किंग हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो, या कॉन्सेप्ट वाइज एग्जांपल्स हो, इलस्ट्रेशंस हो, आप देख सकते हो हर कॉन्सेप्ट के पीछे उसके फॉर्मूला, उसका वर्किंग, उसकी डेरिवेशन और उसके एग्जाम्पल, और ये सब चीजें हम प्रज्ञान 3.0 बैच के अंदर, अपने रेगुलर बैच के अंदर क्लास में कवर भी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि ओनली इट इज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक बात बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट बुक, दिस इज अ हार्ड वर्क बुक, एंड दिस इज इन इट्स 23rd एडिशन ऑलरेडी, क्योंकि ये बुक मेरी लगभग 12 सालों से मार्केट के अंदर है, और आप जैसा आपको ये अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपने यूज किया होगा। ठीक है, वेल डन। एक एक क्वेश्चन में ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर क्वेश्चन के अंदर वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो उसको देख के मार्क्स करे, तो उन चीजों को हमने बोल्ड और हाईलाइट भी किया है, और बाकी जहां कुछ रह जाता है उसको क्लास के अंदर करते हैं। सारे पास्ट ईयर कवर्ड है सर, इनको ही हम पॉपुलरली मार्किंग स्कीम या अपनी मासियां कहते हैं। सिंपल सी बात है, उन सारी मासियों का ध्यान हमने इस, और बहुत सारी हैं, तो उन सब का ध्यान हमने अपनी इस बुक में रखा है। पूरी बुक को उस तरह से हमने वेल डिजाइन किया है। अब हम आ जाते हैं सर प्रॉब्लम्स। ये तो हो गई सर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जांपल्स और उस फॉर्मेट की बात। अब हम बात करते हैं सर इसके अंदर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस कैसे प्रेजेंट किए, और ये काफ़ी हैं। आपने देखा कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन दिए हैं, जो कि आईसीआई की पूरी कवरेज करता है, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं सारे कवर करता है, और कुछ नए क्वेश्चन जो मैंने खुद से बनाए हैं आपके लिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार आप देखोगे हर दूसरे अटेम्प्ट में कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, वो नए क्वेश्चन मैंने डेवलप करके डाले हैं। और खास करके मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इसमें हमने लगभग 50 अटेम्प्ट आईसीआई के 50 अटेम्प्ट्स स्कैन करके जो भी कॉमन क्वेश्चन थे वो सारे इस बुक में इनकॉर्पोरेट किए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको किया तो एफएम एसएम का एग्जाम एक्चुअली जीत लिया। बात क्लियर है? सो दोस्तों अब देखिए प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन अगेन स्टार्ट होती है एक अच्छे स्कीम के साथ। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे।
एकदम प्रॉब्लम टॉपिक वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज, और इसको हम मार्किंग स्कीम के तरह और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास में कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे मार्क्स अलोकेट होते हैं और कितने मार्क्स अलोकेट होते हैं उसके बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप हम मार्किंग स्कीम भी लगाते हैं। और यहाँ सॉल्यूशन भी अगर आप देखोगे तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप, इट्स नॉट दैट हफाजार्ड मैनर में कुछ भी कहीं भी प्लेस किया, ऐसा नहीं है। जहाँ इंपॉर्टेंट एनालिसिस एंड नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां आपको नोट्स एनालिसिस दिख जाएंगे, और जहां इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम अप्लाई होती है वहां उस चीज को बोल्ड एंड हाईलाइट किया हुआ है, जिसे देख करके एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूजुअली आप दूसरी बुक्स में ये चीजें नहीं देखते हैं, यहां दिखती है आपके टीचर की का आपके लिए प्यार और उसकी मेहनत। ठीक है, इसी तरह से पूरी बुक स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, द होल बुक हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, एरर फ्री। यस, अब बात कर लेते हैं सर, तो एफएम के अंदर हमने इस तरह से कॉन्सेप्ट कवर किए, थ्योरी कवर करी, प्रैक्टिकल कवर किया, फॉर्मूले कवर किए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 वॉल्यूम बुक आपके लिए कुछ इस टाइप की प्रेजेंट कर दी। एंड दिस इज ऑफ कोर्स, अभी ये कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन आने वाले समय में कलरफुल भी होगी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास है, जैसे किसी भी इंटरनेशनल बुक की होती है, तो वो है। अब हम बात कर लेते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। सर इसकी बुक का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड। आर टारगेट इज टू मेक इट सिंपल, मेक इट इजी, तो नाम भी ऐसा ही रखा है हमने। फुल्ली 4 कलर बुक है, बिकॉज ये थ्योरेटिकल बुक है। थियरी की बुक का कलर होना बहुत जरूरी है, और चार्ट बुक का कलर होना बहुत जरूरी है। इसकी पीछे से इसकी चार्ट बुक भी आ रही है। सर इसमें हमने 5 चैप्टर कवर किया है एज पर आईसीआई स्कीम। कुछ खास बातें आपको बता दूं विजुअल वॉक थ्रू के थ्रू, कि इस बुक को हमने कैसे क्या क्या चीज़ों के साथ सजाया है। विजुअल वॉक थ्रू में चैप्टर आउटलाइन ऑफ कोर्स हमने दिया है, सिलेबस 100% मैप किया है, फ्लो डायग्राम का यूज किया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो बच्चों को लगता है कि सर अच्छे से वेल प्रेजेंटेड हो। ऑफ कोर्स एनोटेशन, बिकॉज इस पे एमसीक्यूज आते हैं, और सारे एमपी सर्स एमसीक्यू पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, एग्जाम्पल दबा के डाले हैं हमने, खूब रिसर्च करके अच्छे अच्छे आईसीआई के साथ साथ पूरा आईसीआई पैटर्न पे है ये बुक। आईसीआई को पूरी तरह से हमने फॉलो किया है। आप जानते हो कि आईसीआई अपने मॉड्यूल के बेस पे ही आपको मार्किंग देता है, और की टर्म्स, और खास करके एक एसएम जैसे पेपर के अंदर मार्किंग स्कीम और की टर्म्स और जार्गनिस्टिक इंडस्ट्री के टर्म्स को हाईलाइट करना आपके आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने उसका बहुत ध्यान रखना है। डिड यू नो बॉक्सेस दिए हैं जहां से केस स्टडी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑथर्स नोट हमने इनकॉर्पोरेट किया है जहां जहां हमें रिक्वायर्ड लगा है। चेक योर प्रोग्रेस के नाम पे हमने बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, जो आपके एग्जाम में पॉपुलरली आजकल खूब आ रहे हैं। इसमें मेरे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, और साथ ही साथ ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स दिया है, और एक नई बुक जिसका नाम है मेंटोर, वो भी हमने आपके लिए इशू किया, जो एक क्वेश्चन बैंक है, जो सारे क्लास के बच्चों को, जो प्रज्ञान 3.0 का रेगुलर बैच ले रहे हैं अभी, जो ऑलरेडी 700 प्लस स्टूडेंट क्लास में है, उनको ये बुक भेजी जा रही है। सो गाइस दिस इज द ब्रीफ स्टोरी। अब देख लेते हैं बुक में क्या ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती है। ये है टॉपिक जो आईसीआई के अकॉर्डिंग कवर्ड है। ये होता है चैप्टर नंबर 1 का शुरुआत, चैप्टर ये सर कोट्स, ये आउटलाइन, वेरी गुड। और सर आप देख सकते हो कि किसी भी कंटेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो एग्जामिनर एग्जाम में देखना चाहता है, वेल हाईलाइटेड हैं। चाहे आप कहीं भी किसी भी टॉपिक में देखते जाओ, आपको सारे डायग्राम्स वेल प्रेजेंटेड है, एकदम नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर, जैसा कि आईसीआई देखनी चाहती है। साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं। लैंग्वेज में हमने आईसीआई की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान में रखा है, उसी को इनकॉर्पोरेट किया है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने चीजों को हाईलाइट किया है, क्योंकि सर एग्जामिनर के पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसी के बेसिस पे मार्किंग करते हैं। उनको समझना और उनको एक्चुअली हिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप कुछ भी कैसे भी लिख के आओगे तो शायद मार्क्स नहीं मिलते। एज अ टीचर आई हैव kept those things in my mind, and accordingly I have developed this book, and this has been developed by me. It is not copy paste book, again I'm telling you, it is well developed, world class टेक्नोलॉजी के साथ हमने इसको डेवलप किया है। इसकी प्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं। एनोटेशंस का हमने इस्तेमाल किया है। ये मार्जिन नोट्स हमारे लिए एमसीक्यू बनाने के काम आते हैं और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ ऑथर्स नोट का यूज किया हमने, डायग्राम्स यूज किया है, और बीच बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले हैं जो चेक योर प्रोग्रेस या सिनेरियो बेस्ड एसबीक्यूज के फॉर्म में हमने आपके बुक में डाले हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, वो उसकी कवरेज हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं इस बुक के अंदर। ये यूनिक बात है इस बुक की।
सारे कॉन्सेप्ट आप इसी तरह से देखोगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग की टर्म्स है वो हाईलाइटेड है, एक सेट कलर में है, आपको उसको फॉलो करना है, जो मार्जिन नोट है वो अपने कलर में है। तो काफी एफर्ट हमने डाला है, लगभग लगभग 7 से 8 महीने बहुत रिगरस मेहनत करके आज मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अनबॉक्सिंग दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स अ बिग डे फॉर मी एंड इट्स ऑल योर्स। इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर यू सो दैट यू कैन स्कोर अब की बार 90 पार। गाइस आप देखो, हर टॉपिक के साथ आप चेक योर प्रोग्रेस देख सकते हो। पूरी बुक इसी तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड है, टेबल्स में, चार्ट्स में, हाईलाइटेड टर्म्स में, की टर्म्स के साथ, मार्किंग स्कीम के साथ, वेल डन बुक है। अब बात कर लेते हैं सर इसके हेल्प मटेरियल की। सर जो हम बुक आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, उसको सर हमने क्वेश्चन वाइज और क्वेश्चन कब किस साल में कहां से पूछा गया, आरटीपी का है कि पास्ट ईयर का है, क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर करना है, इन चीजों को हाईलाइट किया है। बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। साथ ही साथ एक एक पैराग्राफ में क्या की टर्म्स हैं, क्या मार्किंग स्कीम कहां कहां अप्लाई होती है, सर जहां जहां मार्किंग स्कीम अप्लाई होती है वहां वहां स्टेप्स डले हुए हैं, और साथ ही साथ जिन जिन चीजों को ढूंढ ढूंढ के एग्जामिनर देखता है और आपको मार्क्स देता है उनको हाईलाइट किया हुआ है। एग्जाम्पल्स के लिए हमने पिक्चर से लेकर के डायरेक्ट एग्जाम्पल, दोनों तरह के एग्जाम्पल का यूज किया है, सो दैट कि काम में हो दम, दाम में हो कम, बच्चा देखे ज्यादा, समझे ज्यादा, लिखे बहुत ज्यादा और मार्क्स लेके आए अब की बार 90 पार। आया मजा? किया है ना मेहनत हमने? ऐसे ही हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही देखोगे स्टेप बाय स्टेप। एक प्रोसेस से हमने बुक को तैयार किया है, बहुत एफर्ट लगा है बच्चों। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना और बताना है। इतना ही नहीं, अभी रुको, पूरी बुक के अंदर हमने 22 सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट डाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर से पहले आप कुछ 200 से 250 लगभग लगभग 330 जो आपके एग्जाम में 15 एमसीक्यूज आते हैं एक एग्जाम में, एसएम में और एफएम में, दोनों सब्जेक्ट के अंदर हमने 22 एसईटीज बनाए हैं, जो कि आपके 330 ईच, मतलब कुल मिला के 660 एमसीक्यूज कवर करते हैं, जो सिनेरियो बेस्ड भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। मतलब ये समझ लो कि आप दोनों पेपर मिला के 22 मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ एमसीक्यू हमारी इस बुक के साथ कवर करने वाले हो, आंसर के साथ दिया हुआ है। साथ ही साथ सर इसके लिए हमने एमसीक्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज का अलग प्रोविजन किया है। ऐसा नहीं है कि एसईटीज दे दिया तो एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यू की बुकलेट बिल्कुल अलग है, इसी के अंदर है। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग 45 केस स्टडी एंड सिनेरियोज हमने कवर किया, और इसको भी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया है कहां कहां की एरियाज हैं, और उसके बेसिस पे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। सर इतनी सारी चीजों के साथ अगर कोई टीचर आपको एफएमएसएम करा दे तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप बता सकते हो? आप सारे बच्चे अगर इस बुक को पसंद कर रहे हो तो एक कमेंट करके बताना, यस सर इट्स अ नाइस बुक, actually this is as per the latest pattern of ICI, as per the latest examination pattern, as per the latest marking scheme, as per the latest question pattern। खास करके जब MCQ एंड प्रैक्टिकल एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इन सब बातों का हमने ध्यान रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बात बता दूं, एसएम तो ठीक है, लेकिन एफएम की जहां तक बात है, जिस तरीके से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब तक पढ़ते थे, जो अब पढ़ोगे, दोनों में काफी डिफरेंस है। अब आप पूछ सकते हो सर क्या डिफरेंस है? देखो, अभी हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक डिस्क्रिप्टिव बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ हर जगह आपको एमसीक्यू पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, और वो आपके लेक्चर के साथ ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज बाद में कंपाइल करके वापस आने में बहुत मुश्किल होगी। सो गाइज, अभी मैं प्रज्ञान 3.0 बैच के अंदर ये सारी चीजें कवर कर रहा हूं, जिसके सारे 25 से ज्यादा डेमो लेक्चर मैंने इस वीडियो के नीचे आपके लिए टैग कर रखे हैं। बुक कोर्स के साथ अवेलेबल है, ओपन मार्केट में अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है। आने वाले समय में ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और सारे ई कॉमर्स पोर्टल पे आपको दिखेगी, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लास की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब हर 10 से 15 दिनों के अंदर शॉर्टेज ऑफ बुक्स का रिपोर्टिंग हमारे को मिलता है। तो अभी मैं ज्यादा वेंचर नहीं करूंगा। यस, दीज आर द गुड क्राइटेरिया, बेस्ट क्राइटेरियाज ऑफ डेवलपिंग अ बुक दैट वी हैव डेवलप्ड एंड टेकन केयर ऑफ। और एक और रीजन है जिसकी वजह से इस बुक को मैं ओपन मार्केट में या किसी भी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में रिलीज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पिछले कोर्स की बुक्स काफी कॉपी कर दी गई, तो मेरे को थोड़ा सा उससे भी टेंशन है, दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक है, कॉपी पेस्टेड नहीं है।
तो जब आप बहुत सारा, ऑफ कोर्स केस स्टडी आईसीआई के मैं जरूर लूंगा, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करूंगा, तो सर उसके लिए मैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहता हूं, तो इसलिए इसकी सॉफ्ट कॉपी रिलीज नहीं होगी, हार्ड कॉपी थोड़े दिनों में मार्केट में जरूर अवेलेबल होगी। सो आई होप आपको बुक अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स जो भी इस सीए इंटर एफएमएसएम की तैयारी कर रहे हैं मई 24 नवंबर 24 के लिए, उन सब तक ये इंफॉर्मेशन पूरे धूम धड़ाके के साथ आप पहुंचाओगे। आई ट्रस्ट ऑन यू, यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर, यू आर वॉचिंग FMSM with Om. See you. All the best. Bye bye.